एक बार धरती के कोने कोने में भ्रमण करते हुए ऋषि दुर्वासा तप के तेज से चमकते हुए चल रहे थे। चलते चलते वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक गरीब बालक मिला जो अत्यंत विनम्र और धार्मिक स्वभाव का था। उस बालक ने एक सुगंधित पुष्पमाला ऋषि को भेंट की। यह माला साधारण नहीं थी, बल्कि इसमें दिव्य गुण थे। ऋषि दुर्वासा बालक के विनम्र स्वभाव और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यह माला अत्यंत शुभ है, इसे मैं किसी योग्य व्यक्ति को ही दूंगा। इसके बाद ऋषि दुर्वासा पहुंचे स्वर्गलोक। वहां उनकी भेंट हुई देवों के राजा इंद्र से, जो ऐरावत हाथी पर सवार थे, रत्नों से जड़े वस्त्रों में लिपटे और गर्व से भरे। ऋषि ने सोचा, इंद्र देवताओं के अधिपति हैं, यह माला इन्हें देना उचित होगा। उन्होंने इंद्र को माला सौंपते हुए कहा, यह माला देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से भरी है, इसे श्रद्धा से धारण करना, यह तुम्हारे लिए मंगलकारी होगी। लेकिन इंद्र अहंकार में डूबे थे। उन्होंने न तो ऋषि के भाव समझे, न माला का महत्व। उन्होंने वह दिव्य माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी और यही से एक ऐसे संकट की शुरुआत हुई जिसने देवताओं तक की नींव को हिला दिया, जैसे कोई आम फूल हो। इंद्र के ऐरावत ने उस दिव्य माला को अपनी सूंड से उतारकर जमीन पर फेंक दिया और बेरहमी से कुचल दिया। यह दृश्य देखकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध आसमान को चीर गया। इंद्र, तूने न केवल मेरा बल्कि देवी लक्ष्मी का भी घोर अपमान किया है। तेरे अहंकार ने तुझे अंधा कर दिया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। देवी लक्ष्मी अब तुझे छोड़ देगी। तेरा वैभव, तेरी शक्ति, तेरा ऐश्वर्य सब समाप्त हो जाएगा और स्वर्ग असुरों के अधीन चला जाएगा। और जैसे ही श्राप पूरा हुआ, दुर्वासा के वचनों की आग में स्वर्ग जल उठा। देवी लक्ष्मी स्वर्ग छोड़ गई। देवताओं का तेज फीका पड़ गया। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र अपने ही लोक से निर्वासित हो गया। हारे और टूटे हुए इंद्र व अन्य देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। प्रभु, हमारा उद्धार करे, हमसे भूल हुई है। भगवान विष्णु ने शांत भाव से कहा, यह सब तुम्हारे घमंड का परिणाम है। यदि लक्ष्मी को वापस पाना है तो तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। और तभी एक ऐसा आयोजन हुआ जो युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस मंथन से निकले रत्न, अमृत, विष और अंत में स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका रूप तेजस्वी था, नेत्रों में करुणा और चरणों में संसार का कल्याण। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया और फिर लौटी स्वर्गलोक। लक्ष्मी के साथ लौटा वैभव और देवताओं की शक्ति फिर जाग उठी और असुरों की पराजय निश्चित हुई। दोस्तों, इस कथा से एक सत्य निकलता है, अहंकार यदि किसी में भी आ जाए तो ईश्वर भी विमुख हो जाते हैं और श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता ही लक्ष्मी को वश में करती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर